हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिससे यूपीएससी के फील्ड में आने वाला बच्चा, जिसके मन में यूपीएससी की चाहत होती है और जो ये चाहता है कि मैं आगे चलकर आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं या फिर आईएफएस बनूं या फिर पीसीएस बनूं, ये सब पे लागू होती है बात। लेकिन वो एक भ्रमित का शिकार हो जाता है, वो एक भ्रांति का शिकार हो जाता है। उसके मन में पहले से ये रहती है कि यूपीएससी, हाय यूपीएससी कितनी बड़ी चीज है यूपीएससी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं या पीसीएस बनते हैं, वो आप में से और हम लोगों में से ही चुने जाते हैं। वो आप और हम ही लोग हैं, बाकी कोई लोग नहीं है। बस इतनी बात है, वो समय को समझकर आगे बढ़े और जो नहीं आगे बढ़ा उसने समय की वैल्यू नहीं समझी और वो पीछे रह गया। इतनी बात है, बाकी कोई और बात नहीं है। आगे बात को बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज बतला दूं कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी दैनिक जीवन का नाम यूपीएससी है। जो दिन प्रतिदिन की हमारी लाइफ है वो यूपीएससी है। वो कैसे है, आप एक बार मेरे साथ नजर मारिएगा, देखिएगा कि है या नहीं है। ईमानदारी से आप ही बताइएगा। आज के बाद आपको इसके एग्जाम से, यूपीएससी के नाम से, आईएएस के बनने के नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आपको दुनिया में कोई भी ताकत रोकने वाली नहीं है आईएएस बनने से। तो आइए देखते हैं दैनिक जीवन कैसे यूपीएससी, यूपीएससी दैनिक जीवन कैसे। यूपीएससी में यह माना जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों चीजों में सबसे जो इंपॉर्टेंट भूमिका है वो जनरल स्टडी की है। जीएस और जीके, जनरल स्टडी और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, यही तो है, बाकी और चीज थोड़ा ही है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा क्या है, जैसे दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जीव विज्ञान से परिचित होता है। इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको दैनिक जीवन से जोड़े जाते हैं। बीमारी किसे नहीं होती, कौन नहीं जानते कौन सी बीमारी वायरल से है, कौन सी फंगस से है, कौन सी किस विटामिन की कमी से है, कौन सी किस तत्व की कमी से है, बताइए कौन नहीं जानता। तो दैनिक जीवन से हमें जोड़ के पढ़ना है। दूसरा एक और विषय होता है संविधान। आप ये बताइए कौन नहीं जानता भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करता है, या फिर यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कौन करता है। दैनिक जीवन में, दैनिक डे बाय डे की जीवन से हम इन चीजों से परिचित होते हैं। तो क्या डरने की जरूरत है संविधान पढ़ने से, कुछ भी नहीं है। इसके बाद विषय होता है भूगोल। भूगोल ये वो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। भूगोल आप मानचित्र के माध्यम से अगर आपने यूपीएससी के लिए पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और आपकी पोस्टिंग के बाद भी, आपके सिलेक्शन के बाद भी ये चीजें काम आती है। भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। भारतीय भूगोल में कौन नहीं जानता कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कौन सा उत्पादन कहां पर होता है, कौन सा कारखाना कहां पर है, कौन सी खेती होती है, कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, किस राज्य की क्या राजधानी है, कौन नहीं जानता। बताइएगा क्या डरना है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, क्या डरना है, किस चीज का डरना है, नहीं डरना है आज के बाद। विश्व भूगोल, बताइए विश्व भूगोल कौन नहीं जानता, विश्व में कितने देश है, किन उनकी राजधानी क्या है, उनमें कौन सा उत्पादन होता है, गर्म ठंडी हवा कौन सी है। यही तो सब चीजें जाननी है, बेसिक चीज है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपका जो कंपटीशन है वो बेसिक है, जनरल कंपटीशन है। अगर उसे स्पेशल व्यक्ति चाहिए था यूपीएससी को तो वो पीएचडी होल्डर लिखता कि पीएचडी होल्डर ओनली फॉर यूपीएससी का फॉर्म भरे। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों पर कमांड रखिएगा। इसके बाद इतिहास है। आधुनिक भारतीय जो इतिहास है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। प्राचीन और मध्यकाल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आदमी कम इंटरेस्ट लेता है, लेकिन
आधुनिक भारतीय इतिहास में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि वो हम प्रेजेंट में देखते हैं। जितने हिस्टोरिकल पैलेस है, जितने सड़कें हैं, जितने हमारे शासक है, किसका क्या आधुनिकरण, रेलवे का आधुनिकरण, ये वो सब चीजें वो आधुनिक इतिहास में मिल जाएगी हमें देखने को। तो क्या डरने की जरूरत है। इसके बाद एक विषय आता है इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन लोग बैंक से रोज दिन प्रतिदिन की लाइफ से परिचित नहीं है? जाते हो नहीं बैंक में काम करने के लिए? कराते हैं नहीं बैंक में काम? पैसे का लेन देन करते हो नहीं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या नहीं करते हो? तो यही तो है मेरे प्यारे बच्चों, यही सब है आईएएस, यही आईएएस की तैयारी है। इसके बाद एक विषय होता है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। बताइए कौन नहीं जानता कि अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, और प्रदूषण फैलेगा तो बीमारी बढ़ेगी, और बीमारी बढ़ेगी तो हमारी जो बॉडी है वो गलत हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। दूषित पानी पिएंगे तो हमें बीमारी चिपटेगी। अगर हम एसी फ्रिज का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हमें हानि पहुंचाएगा। बताइए कौन नहीं जानता मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, आप ही बताइए। यही तो यूपीएससी है, यही तो जानना है हमें यूपीएससी के बारे में। इसी ही कहते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट से अगर आपने समझा चीजों को और पढ़ा तो आप आईएएस बन गए। इसके बाद कुल मिलाकर बात यह है कि पहले आपको कोचिंग लेनी है। अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, तो आपके मन में भ्रांति फैली हुई है कि आईएएस की तैयारी बहुत बड़ी है, तो ऐसा नहीं है। आप बस इतना कर लीजिएगा, अगर आप फ्रेशर है, सही दिशा पकड़ने के लिए, सही गाइड पकड़ने के लिए, सही डायरेक्शन पकड़ने के लिए, सही चीजें पढ़ने के लिए, कम समय में तैयारी के लिए, तो आप इतना कर लीजिएगा कि कोचिंग जरूर ले लीजिएगा, कोचिंग ले लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, कोचिंग आपकी जैसे ही साथ साथ चलती है तो नोट्स बना लीजिएगा। आप कमरे पे बैठकर सुंदर से अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, प्रीलिम्स का मेंस के हिसाब से नोट्स बनाइएगा। उसके बाद क्या करना है, बुक पढ़नी है। बुक में दो तरीके से है, आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ सकते हो 6 to 12, और अगर अच्छी आपकी नॉलेज बन गई है तो 8 to 12, अगर उससे भी अच्छी है तो 10 to 12 पढ़ सकते हो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद क्या करना है, अच्छे राइटर की स्टैंडर्ड बुक लो, चाहे वो संविधान की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे भूगोल की हो, इतिहास की हो, इन्वायरमेंट की हो, कहीं की भी हो, ऑल सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड एक बुक ले लो। आप एक बुक जरूर ले लें, एक बुक से आपका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक बुक सब्जेक्ट की, 100 बुक नहीं लेनी है, एक बुक लेनी है, लेकिन अच्छी लेनी है और अच्छे तरीके से उसे पढ़ना है। इसके बाद क्या करना है, 5 से 6 महीने बहुत होते हैं पीटी एग्जाम के लिए। 5 से 6 महीने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ये मैं कह रहा हूं आपसे। अगर आप 5 से 6 महीने एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो आपका आधा कंप्लीट पीटी हो जाएगा और आधा मेंस तैयार हो जाएगा। तो 5 से 6 महीने तैयारी करिए। उसके बाद आप 6 महीने के बाद आप मेंस का एक सब्जेक्ट रखिएगा, और कम से कम उसके साथ जीएस का पेपर लगाइएगा, या एसए का पेपर लगाइएगा, या इंग्लिश का पेपर लगाइएगा। तो आज मैं आप लोगों को यहीं अपनी बात सीमित करता हूं। जो मैंने आपको बताया है, आप एक बार यूपीएससी को दैनिक जीवन से जोड़ दीजिएगा। आपको आईएएस बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यूपीएससी ये मांगती है कि आपको हर क्षेत्र की जनरल बेसिक नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, वो आपसे हायर नॉलेज नहीं मांगती। तो बेसिक बनिएगा, यूपीएससी पास करिएगा और आईएएस बनिएगा, और आईएएस बनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्यों नहीं, आप ही तो हैं नेक्स्ट आईएएस।